जयपुर में धर्म के नाम पर अतिक्रमण किया गया और बांग्लादेश में पिछले करीब 1.5 साल से मजहब के नाम पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आज विरोध प्रदर्शन की 2 बड़ी तस्वीरें आई हैं। पहला, हिंदू संगठनों ने 27 वर्ष के दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का विरोध किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। एक विरोध प्रदर्शन यह है और दूसरा, इकबाल मंच ने भी अपने नेता 32 साल के शरीफ उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ढाका के एक इलाके को पूरी तरीके से जैम कर दिया। इन दोनों तस्वीरों का अंतर ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सच्चाई बता रहा है। आप देखिए, ये दोनों तस्वीरों में आपको काफी अंतर नजर आएगा और इसीलिए आपको साफ पता चलेगा कि इनमें से एक जो प्रदर्शन हो रहा है, ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रदर्शन है। पिछले 9 दिनों में भीड़ ने 2 हिंदू युवकों की पीट पीट कर हत्या की है। इसके बावजूद वहां के हिंदू ढाका के एक इलाके में सड़क के किनारे खड़े होकर विरोध करने की हिम्मत दिखा रहे हैं, जबकि शरीफ उस्मान हादी के हजारों समर्थक उसी ढाका में सरेआम एक सड़क को पूरी तरीके से जैम करके वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने दीपू दास की हत्या के विरोध में भी प्रदर्शन हुए हैं। हिंदू संगठनों ने डिप्टी हाई कमीशन को अपनी लिखित मांगें सौंपी और दीपू दास के हत्यारों को कड़ी सजा देने और बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए मांग की। साधु संतों ने दीपू दास की तस्वीर के साथ डिप्टी हाई कमीशन के दफ्तर के सामने शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध किया और ये विरोध सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। एक 1000 साधु मठ मंदिर से निकल के आया है। ये दीपू दास जो होता हुआ उसका खिलाफ और बांग्लादेश में डेली हिंदू निर्यातन बंद करो। आज डिप्टी हाई कमिश्नर 4 दिन से लड़ाई चल रहा है। मिलने के लिए उन्होंने बताया हम लोग, मैं और 5 साधु अंदर जाऊंगा, बात करके आऊंगा। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कर्मसूची होगा। वो लोग हम लोग को क्या एक्शन लिया और आने वाला दिन में हिंदू के ऊपर अत्याचार बंद हो, ये हमारी मांग है। नहीं तो जो गंगासागर मेला में यहाँ 5 लाख साधु आएगा, सब साधु यहाँ आकर बैठ जाएगा। जब गंगासागर मेला में आएगा वहाँ कपिल मुनि दर्शन करके यहाँ आकर बैठ जाएगा। बांग्लादेश में पिछले 16 महीनों से मोहम्मद यूनुस की सरकार है, जो एक केयरटेकर सरकार है और इतने कम समय में ही हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। यानी हर महीने औसतन 181 मामले ऐसे हो रहे हैं और हम उन घटनाओं की बात कर रहे हैं जिनकी मीडिया में रिपोर्टिंग हुई है। हो सकता है कि हिंदुओं के खिलाफ हुई कई हिंसक घटनाएं कभी सामने ही ना आई हों और उन्हें पहले ही दबा दिया गया हो। आज बांग्लादेश में एक हिंदू होना आसान काम नहीं है। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति उन्हें माना जाता है। वो खुद भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो एक अर्थशास्त्री है, धर्मनिरपेक्ष है, वो इस समय बांग्लादेश की सरकार चला रहा है और फिर भी उनके शासनकाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की इतनी ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इसके बावजूद दुनिया इसे नजरअंदाज कर रही है और भारत ने इस पर आज बहुत सख्त बयान दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को बेहद चिंताजनक बताया और इन मामलों के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की और कहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे इस घटनाक्रम पर बहुत करीबी नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों
जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता।